मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे कई अधिक गुना देने वाला हूँ जितना तुमने आज तक अपने जीवन में खोया है। मेरे प्रिय, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अपने बीते हुए दिनों को भूल नहीं पा रहे हो। उसी में उलझ कर रह गया है तुम्हारा जीवन। किंतु मेरे प्रिय, यदि तुम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते या बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो एक बार गौर से अपने जीवन को अवश्य देखो कि तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा है और अब तुम्हें उससे कुछ सीखने की जरूरत है। मेरे प्रिय, तुम पहले कितने मजबूत थे, फिर तुमने उसके प्रेम में स्वयं को कमजोर बना लिया, लेकिन अब तुम फिर से मजबूत हो चुके हो इस प्रकार कि अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे साथ कोई भी कभी किसी प्रकार का छल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें सभी का असली चेहरा नजर आ चुका है। इसीलिए अब कोई चाहकर भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम पहले की तरह मूर्ख नहीं रह गए हो जो लोगों की बातों में आ जाता था, जो भोला भाला था, जो सब पर विश्वास कर लेता था। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तुमने अपने अतीत पर रो रो कर अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर लिया है। तुम्हें अपने अतीत पर अब रोना बंद करना होगा। उस पर रो रो के अपना समय मत व्यर्थ करो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारा सुंदर भविष्य तुम्हारे लिए बाहें फैला कर इंतजार कर रहा है। और मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। तुम्हारे लिए अब सब कुछ संभव हो चुका है, क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार तैयार कर लिया है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बारे में बहुत जांच पड़ताल कर रहा है, तुम्हारे बारे में बहुत पता लगा रहा है। वह अपना फोन देखते हुए यह कह रहा है कि वह अब मुझे बिल्कुल फोन नहीं करता है, मुझसे बात नहीं करना चाहता है। आखिर उसके जीवन में चल क्या रहा है? आखिर वह इस समय कर क्या रहा है? यही सारी बातें उसके दिमाग में गूंज रही हैं। वह तुम्हारे बारे में तुम्हारे सगे संबंधियों से, तुम्हारे मित्रों से पूछ रहा है। उन सभी से तुम्हारे विषय में जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है, परेशान है। सोते जागते उठते बैठते उसे केवल तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है, केवल तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी कही हुई हर बातें उसके कानों में गूंज रही है। मेरे प्रिय, उसके दिल और दिमाग पर केवल तुम्हारा कब्जा बना हुआ है। अब जो एक समय पर तुम्हें अनदेखा करता था, तुम्हें सुनना नहीं चाहता था, तुम्हें देखना नहीं चाहता था, उसके दिलो दिमाग पर केवल तुम ही छाए हुए हो आज।
मेरे बच्चे, वह अच्छी तरह से जानता है कि तुम इस समय उसके पहुंच से बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढने में लगा हुआ है, हर किसी से तुम्हारे विषय में पूछ रहा है। किंतु मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता कि अब तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ चुके हो, इतने मजबूत हो चुके हो, इतने आत्मनिर्भर बन चुके हो कि तुम्हें किसी के सहारे की या किसी के प्रेम की अपने जीवन में अब कोई आवश्यकता नहीं है। वह तुमसे एक बार बात करने के लिए भी तरस चुका है। जिस प्रकार तुम उसके पीछे भागा करते थे, परेशान रहा करते थे उससे बात करने के लिए, और वह थोड़ा सा तुमसे बात करके फ़ोन रख दिया करता था, तुम्हें बेवकूफ़ समझता था, आज वही इंसान तुमसे एक बार बात करना चाहता है। उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिसे मैंने छोड़ दिया था, आज उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। तुम तो बहुत कमज़ोर हो। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतने मजबूत बन गए हो और उसे अनदेखा कर सकते हो। उसके साथ जब ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो उसने तुम्हारे साथ किया, अब तुम उसके साथ कर रहे हो, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है इस बात पर कि जो एक समय पर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे बात करने के लिए प्रेम की भीख मांगता रहता था, मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहता था, आखिर वह मेरे बिना जीवित कैसे है, मेरे बिना खुश कैसे है, यह सारी बातें उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। और वह इतना क्रोधित है इन सारी बातों को सुनकर कि उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं है। वह आपे से बाहर हो गया है। मेरे बच्चे, वह इतना ज़्यादा बौखलाया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसके भीतर यह कैसा भूचाल मचा हुआ है। वह सोच रहा है कि जो मुझे इतना चाहता था, इतना प्रेम करता था, आज वह मुझे पलटकर नहीं देखना चाहता। जो मुझे पाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए इतना तड़पता था, आज मुझे कैसे अनदेखा कर ले रहा है। यह सारी बातें उससे हजम नहीं हो रही हैं। उसे ऐसा लगता था कि तुम जीवन भर उसके लिए तड़पोगे, रोओगे, बिलखोगे, उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, उससे माफ़िया मांगोगे। गलती भले उसकी हो, तुम ही माफ़ी मांगोगे। वह हमेशा ऐसा सोचता था, क्योंकि तुमने अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में जो दे दी थी, तो वह जीवन भर वही सोच रहा था कि तुम सदैव ऐसा करते रहोगे और वह तुम्हें दुत्कारता रहेगा। किंतु तुमने तो सारा खेल बदल दिया। मेरे बच्चे, वह हमेशा तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता था, क्योंकि उसे तुम्हें रुलाने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन मेरे प्रिय, आज वह स्वयं रो रहा है। आज जो तुम्हें भूलने के सपने देख रहा था, जो तुम्हें छोड़ने के सपने देख रहा था, आज वह स्वयं रो रहा है, स्वयं छोड़ा हुआ सा महसूस कर रहा है। अब उसे उस दर्द का आभास हो रहा है जो उस समय तुम किया करते थे। जिस प्रकार के दर्द की अनुभूति तुम्हें होती थी, अब आज उसे हो रही है। मेरे प्रिय, तुमसे दूर होकर मानो उसके शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। वह इतना शर्मिंदा हो गया है कि वह तुमसे माफ़ी मांगने तक नहीं आ पा रहा है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर
इतना बड़ा पलटवार कैसे हो गया उसके जीवन में? आखिर इतना कोई कैसे बदल सकता है? मेरे प्रिय, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना बदल जाओगे, लेकिन यह हुआ है मेरे प्रिय। मैं प्रसन्न हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। खुश रहो। ओम नमः शिवाय।